नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील नायक आप सभी का मेरी YouTube चैनल नायक नॉलेज वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो है इंडिया चाइना रिलेशनशिप एंड बिजनेस। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से और कुछ दिन पहले जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनकी वजह से पूरे देश में आज चीन के विरुद्ध बहुत बड़ा जन आक्रोश है और उसकी वजह से आज हम सब लोग चाइनीज जो चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करने लगे हैं और ये होना भी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाऊंगा जो इंडिया चाइना बिजनेस के ऊपर डिपेंडेबल है। तो सबसे पहले वो हम आंकड़े देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच जो व्यापार होता है वो किस तरह का होता है। फ्रेंड्स, भारत जो है वो अमेरिका के बाद चीन से सबसे ज़्यादा माल लेता है। मतलब बिजनेस अमेरिका के बाद चीन के साथ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। अभी आयात और निकास की बात करें, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, तो सबसे पहले दवाइयों की हम बात करते हैं। तो भारत में जो दवाइयाँ बनती है उसमें जो रॉ मटेरियल का यूज़ होता है वो रॉ मटेरियल लगभग 65% चाइना से आता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा आज स्मार्टफोन जो बिकते हैं वो चाइना के बिकते हैं। खास करके शाओमी, वीवो, ओप्पो ऐसी जो चाइनीज़ ब्रांड है उसकी मांग आज भारत में बहुत है और टोटल स्मार्टफोन का जो भी मार्केट है भारत में उसमें लगभग 70% मार्केट में चाइनीज़ मोबाइल बिकते हैं। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात कीजिए तो भारत के अंदर 45% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना की आती है। उसमें जैसे कि टेलीविज़न, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एसी, उसके जो पार्ट्स आते हैं उसमें 70% पार्ट्स चाइना से लाए जाते हैं। उसके अलावा मोबाइल के साथ साथ ऐप मार्केट में भी चाइना का दबदबा है। लगभग मोबाइल के अंदर की 40% ऐप जो है वो चाइनीज़ ऐप है। उसमें टिकटॉक, जिसके ऊपर अभी बैन लगाने की बात चल रही है, उसके लगभग भारत में 20 करोड़, याद रखना दोस्तों, 20 करोड़ यूजर्स है। उसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी जो ऐप्स है, इवन पबजी जैसी गेम है, उसके भी करोड़ों यूजर्स है और ये सब चाइनीज़ ऐप्स है और ये चाइनीज़ गेम है। उसके अलावा क्लोथ्स में भी, मतलब कापड़ बाजार, गारमेंट्स में भी लगभग हर साल हम लोग 1000 करोड़ की चीज़ें चाइना से मंगवाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 2019 के अप्रैल से लेके 2020 के फरवरी तक भारत और चाइना के बीच 5.5 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ। उसमें से भारत ने सिर्फ 1,10,000 करोड़ का माल चाइना को बेचा और चाइना ने भारत में 4,40,000 करोड़ का माल बेचा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत के अंदर चाइनीज़ चीज़ों की कितनी डिमांड है। फ्रेंड्स, चाइना जो है वो एक ऐसा देश है जो भारत में इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, लेकिन भारत में से पैसे लेके वो अपने देश में इन्वेस्ट करता है। एक अनुमान ऐसा है कि हर साल हम भारतीय लोग लगभग 5 लाख करोड़ का माल चीन से खरीदते हैं और ये 5 लाख करोड़ रुपए चीन भारत से लेके जाता है और उसका उपयोग हमारी सेना के सामने करता है। दोस्तों, ये सब चीज़ सुन के आपको दुख तो जरूर होता होगा
लेकिन इट इज़ अ रियल सिस्टम ऑफ चाइना। अभी अगर हम अपने आप को सच्चे भारतीय मानते हैं, आप लोग मानते हैं कि सही में हमें चीन को घुटनों पे लाना है, तो उसके लिए सेना तो अपना काम करती है, लेकिन हमें भी कुछ अब करना पड़ेगा। अगर हम कुछ करेंगे तो 100% चीन जैसा एक नालायक देश घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि चीन का दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट जो है वो भारत में है, और ये मार्केट वो खोना नहीं चाहता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी फ्रेंड्स ये है कि हमें सब माल सस्ता चाहिए, और चाइना को हमारी ये कमजोरी पता चल गई है। अभी हमें उसको दिखाना है कि हम भारतीय लोग सिर्फ सस्ता माल खरीद के लिए ये सब नहीं करेंगे। हमारे देश के जवानों को हम शहीद नहीं होने देंगे। बस दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आज से संकल्प कर लो कि हो सके तब तक, मैं तो ऐसा बोलता हूं कि 100%, लेकिन शायद बहुत से लोगों को चाइनीज चीज़ों की आदत हो गई है, उन लोगों को खास बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन चीज़ें ले, चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें। आज से नहीं तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत कर दे, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर 1 साल अगर हमने कर दिया तो चाइना ऑटोमेटिकली भारत के सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि भारत के साथ आर्थिक व्यवहार जो बिगड़ेंगे वो चाइना को बिल्कुल भी परवड़े ऐसे नहीं है। हमारे जो सैनिक है वो चाइना को बुलेट से जवाब देते हैं, और हमें चाइना को वॉलेट से जवाब देना है। आज से हर भारतीय एक सैनिक बन जाए और चाइनीज चीज़ों का धीरे धीरे बहिष्कार करें। मैं वो नहीं बोलता हूँ कि आपके पास अभी जो चीज़ें हैं उसको तोड़ दो, उसको फेंक दो, लेकिन आज के बाद अपने मन से संकल्प कर दो कि आप लोग, यानी कि हम सब लोग, चाइना की कोई भी आइटम लेंगे नहीं। तो धीरे धीरे उसका व्यापार भी भारत में कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये जो लॉस है वो चाइना को जाएगा, और चाइना जो है अपने साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने को मजबूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूं कि ये बात आपको पसंद आई होगी। चाइना ने 1962 में एक स्लोगन बोला था, हिंदी चीनी भाई भाई, और ये स्लोगन के साथ उसने हमको धोखा दिया था और हम पर उसने अटैक कर दिया था। अभी हमें एक स्लोगन देना है, चाइनीज आइटम बाय बाय। ये बात समझे होंगे, और अपने दोस्तों को भी ये समझाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसको लाइक भी करना, और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरे अच्छे विषय पे आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।